हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल लर्निंग इज़ फन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था भाषा माधुरी क्लास सेकंड का पाठ नंबर 2 ठीक काम करें। इस वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। ये सही का निशान होता है और ये गलत का, यानी राइट और रॉन्ग। ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, वाक्य पढ़ने हैं, और जो वाक्य सही है उस पे राइट का निशान लगाएंगे और जो वाक्य गलत है उस पे रॉन्ग का निशान लगाएंगे। फूल तोड़ने चाहिए। क्या यह वाक्य ठीक है? क्या फूल हमें तोड़ने चाहिए? नहीं, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तो हम इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे, यानी गलत का निशान लगा देंगे। ये सेंटेंस, ये वाक्य गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खून बहने पर दवाई लगानी चाहिए। क्या खून बहने पर दवाई लगानी चाहिए? हाँ, तुरंत दवाई लगा लेनी चाहिए। इससे जो भी चोट होती है वो ठीक हो जाती है। तो इसको हम राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गीता अपने गलत काम करने पर पछताई। आपने पाठ में पढ़ा था, गीता जब उसने केले का छिलका फेंक दिया था तो वो एक गलत काम था और गीता उसके लिए पछताई थी। तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इस पे राइट का निशान लगा देंगे। गलत काम का गलत नतीजा होता है। यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। इस पाठ में हमने यही सीखा कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो उसका नतीजा भी गलत होता है। इसीलिए हम इस पे, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसने कहा? लिखिए। ये सब वाक्य हैं, ये किसने कहे, ये आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ये खाली जगह में, ठीक है। आओ फूल तोड़ते हैं। किसने कहा था? ये आपने पाठ में पढ़ा था। यह वाक्य किसने कहा था? राजू ने। उसकी उंगली से तो खून बह रहा है। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य मोहन ने कहा था। देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा। यह वाक्य पाठ में किसने कहा था? यह वाक्य रमेश ने कहा था। बस बच ही गया बेटा। यह वाक्य पाठ में किसने कहा था? यह वाक्य बूढ़ा बाबा जो पाठ में थे उन्होंने कहा था। बाबा हम समझे नहीं। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य मोहन ने कहा था। चलिए इसके अगले प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ये सब जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको एक ही वाक्य में देने हैं। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। सड़क पर छिलका किसने फेंका था? आपने पाठ में पढ़ा था, सड़क पर छिलका किसने फेंका था? सड़क पर छिलका गीता ने फेंका। सड़क पर छिलका किसने फेंका था? गीता ने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। राजू की अंगुली में क्या चुभ गया था? बताइए, राजू की अंगुली में क्या चुभा था? जब राजू फूल तोड़ रहा था तो उसकी अंगुली में क्या चुभा था? राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया था। बगीचे में क्या तोड़ना मना था? आपने पाठ में पढ़ा था, बगीचे में फूल तोड़ना मना था। बूढ़ा बाबा किस फल के छिलके पर फिसला? बताइए, बूढ़ा बाबा जो वहां से जा रहे थे वो किस फल के छिलके पे फिसले थे? बूढ़ा बाबा केले के छिलके से फिसला। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? बताइए, हमने इतना अच्छा पाठ पढ़ा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है।
ठीक है बच्चों, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा गलत ही होता है। जब हम गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत ही होता है। चलिए आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। जो पाठ हमने पढ़ा था उसी के हिसाब से ये जो नीचे अक्षर दिए हुए हैं इनसे आपको एक कंप्लीट वाक्य बनाना है, एक पूरा वाक्य बनाना है। ठीक है, एक आपको करके दिया है, बाकी आपको खुद मिलाने हैं। ठीक है, ये 3 जो एक कॉलम है, दूसरा है, ये तीसरा, तीनों कॉलम के अक्षरों को मिला के आपको एक पूरा वाक्य बनाना है। जैसा कि पहले आपको बना के दिया है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। नहीं, उधर नहीं जाओ। यह वाक्य पाठ में लिखा है, पाठ में आपने पढ़ा है, उसी हिसाब से हमें आगे के वाक्य पूरे करने हैं। कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये मैच हो जाते हैं आपस में और एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। कोई देख तो नहीं रहा। जब फूल तोड़ने की बात थी, जब यह वाक्य कहा गया था। अगला पढ़ते हैं। वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। जब बूढ़े बाबा केले के छिलके पे फिसल गए थे तब यह वाक्य कहा गया था। आपने पाठ में पढ़ा है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बस बच ही गया बेटा। यह वाक्य किसने कहा था? बूढ़े बाबा ने। तो उसी हिसाब से हम इस वाक्य को पूरा कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाबा हम समझे नहीं। ये बच्चों ने कहा था जब बाबा ने अपनी बात कही थी उस समय पे। तो यह वाक्य इस तरह से पूरा हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।